राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। प्रिय मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन भगवान शनिदेव जी महाराज का होता है। इस दिन शनिदेव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। सभी को अपने अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार शुभ अशुभ फल देने वाले न्याय के देवता नवग्रहों में से एक शनिदेव जी हैं। जिनके ऊपर शनिदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके जीवन को सुख समृद्धि से भर देते हैं। शनि चालीसा का पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न होकर सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इस वीडियो में हम शनि चालीसा व हिंदी भावार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए श्रवण करें शनि चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करन कृपाल, दीनन के दुख दूर करी की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनया राखहु जन की लाज। हे माता पार्वती जी के पुत्र भगवान श्री गणेश जी, आपकी जय हो। आप कल्याणकारी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। दीन लोगों के दुख दूर कर उन्हें खुशहाल करे भगवान। हे भगवान श्री शनिदेव जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। हे रवि पुत्र, हम पर कृपा करें व भक्तजनों की लाज रखें। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छवि छाजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडन श्रवण चमा चम चमके, हियमाला मुक्तन मणिदम के। हे दयालु शनिदेव महाराज जी, आपकी जय हो। आप सदा भक्तों के रक्षक हैं, उनके पालनहार हैं। आप श्याम वर्णीय हैं व आपकी 4 भुजाएं हैं। आपके मस्तक पर रतन जड़ित मुकुट आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। आपका बड़ा मस्तक आकर्षक है। आपकी दृष्टि टेढ़ी रहती है। शनिदेव की टेढ़ी दृष्टि के पीछे है एक छोटी सी कथा। इस प्रकार शनिदेव जी को यह वरदान प्राप्त हुआ था कि जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी उनका अनिष्ट होगा। इसीलिए वे हमेशा टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं, ताकि उनकी सीधी दृष्टि से किसी का अहित ना हो। आपकी भ्रुकुटी भी विकराल दिखाई देती है। आपके कानों में सोने के कुंडल चमचमा रहे हैं। आपकी छाती पर मोतियों व मणियों का हार आपकी आभा और भी बढ़ा रहा है। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हवे जाहि, रंकहु राव करे क्षण माही। आपके हाथों में गदा त्रिशूल व कुठार है, जिनसे आप पल भर में शत्रुओं का संहार करते हैं। पिंगल कृष्ण, छायानंदन, यम कोणस्थ, रौद्र दुख भंजन, सौरी मंद शनि, ये आपके 10 नाम हैं। हे सूर्यपुत्र, आपको सब कार्यों की सफलता के लिए पूजा जाता है, क्योंकि जिस पर भी आप प्रसन्न होते हैं, कृपालु होते हैं, वह क्षण भर में ही रंक से राजा बन जाता है। पर्वतहु तृण होई निहारत, तृणह को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम ही दीन्यो, कैकैयः की मति हरि लीन्यो।
बनहु में मृग कपट दिखाई, मात जानकी गई चुराई। लख नहीं शक्ति विकल कर डारा, मची गादल में हाहाकारा। पहाड़ जैसी समस्या भी उसे घास के तिनके सी लगती है, लेकिन जिस पर आप नाराज हो जाएं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। हे प्रभु, आपकी दशा के चलते ही तो राज के बदले भगवान श्री राम जी को भी वनवास मिला था। आपके प्रभाव से ही कैकेयी ने ऐसा बुद्धिहीन निर्णय लिया। आपकी दिशा के चलते ही वन में मायावी मृग के कपट को माता सीता पहचान ना सकी और उनका हरण हुआ। उनकी सूझबूझ भी काम नहीं आई। आपकी दशा से ही लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आन खड़ा हुआ, जिससे पूरे दल में हाहाकार मच गया था। रावण की गतिमति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बजी बजरंग बीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चैत्र मयूर निगली गए हारा। हार लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। आपके प्रभाव से ही रावण ने भी ऐसा बुद्धिहीन कृत्य किया। वह प्रभु श्री राम जी से शत्रुता बढ़ाई। आपकी दृष्टि के कारण बजरंग बली हनुमान जी का डंका पूरे विश्व में बजा, वह लंका तहस नहस हुई। आपकी नाराजगी के कारण राजा विक्रमादित्य को जंगलों में भटकना पड़ा। उनके सामने हार को मोर के चित्र ने निगल लिया। वह उन पर हार चुराने के आरोप लगे। इसी नौलखे हार की चोरी के आरोप में उनके हाथ पैर तुड़वा दिए गए। भारी दशा ने कृष्ट दिखायो, तेलिहि घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक मह कीन्यो, तब प्रसन्न प्रभु हुए सुख दीन्यो। हरिश्चंद्र नृप नारी बेकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। आपकी दशा के चलते ही विक्रमादित्य को तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा, लेकिन जब दीपक राग में उन्होंने प्रार्थना की तो आप प्रसन्न हुए व फिर से उन्हें सुख समृद्धि से संपन्न कर दिया। आपकी दशा पड़ने पर राजा हरिश्चंद्र की स्त्री तक बिक गई। स्वयं को भी डोम के घर पर पानी भरना पड़ा। उसी प्रकार राजा नल व रानी दमयंती को भी कष्ट उठाने पड़े। आपकी दशा के चलते भूनी हुई मछली तक वापस जल में कूद गई और राजा नल को भूखों मरना पड़ा। श्री शंकर ही गहयो जब जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभोड़ी गयो गौरी सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उधारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत करी डार्यो। भगवान शंकर जी पर आपकी दशा पड़ी तो माता पार्वती जी को हवन कुंड में कूदकर अपनी जान देनी पड़ी। आपके कोप के कारण ही भगवान गणेश जी का सिर धड़ से अलग होकर आकाश में उड़ गया। पांडवों पर जब आपकी दशा पड़ी तो द्रौपदी वस्त्रहीन होते होते बची। आपकी दशा से कौरवों की मति भी मारी गई, जिसके परिणाम में महाभारत का युद्ध हुआ। रवि कह मुख मह धरि तत्काला, लेकर कूदी परयो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुकारी।
आपकी कुदृष्टि ने तो स्वयं अपने पिता सूर्यदेव को नहीं बख्शा, वह उन्हें अपने मुख में लेकर आप पाताल लोक में कूद गए। देवताओं की लाख विनती के बाद आपने सूर्यदेव को अपने मुख से आज़ाद किया। हे प्रभु, आपके 7 वाहन हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, हिरन, कुत्ता, सियार और शेर। जिस वाहन पर बैठकर आप आते हैं उसी प्रकार ज्योतिष आपके फल की गणना करता है। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्धब हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जुम्बक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी, चोरी आदि होय डर भारी। यदि आप हाथी पर सवार होकर आते हैं तो घर में लक्ष्मी आती है। यदि घोड़े पर बैठकर आते हैं तो सुख संपत्ति मिलती है। यदि गधा आपकी सवारी हो तो कार्यों में कई प्रकार के अड़चन आती हैं। वहीं जिसके यहाँ आप शेर पर सवार होकर आते हैं तो आप समाज में उसे प्रसिद्धि दिलाते हैं। वही सियार आपकी सवारी हो तो आपकी दशा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह यदि हिरन पर आप आते हैं तो शारीरिक व्याधियां लेकर आते हैं जो जानलेवा होती हैं। हे प्रभु, जब भी कुत्ते की सवारी करते हुए आते हैं तो यह किसी बड़ी चोरी की ओर इशारा करती है। तैसहि चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लौह चांदी अरु तामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। इसी प्रकार आपके चरण भी सोना, चांदी, लोहा व तांबे आदि 4 प्रकार की धातुओं के हैं। यदि आप लोहे के चरण पर आते हैं तो यह धन, जन या संपत्ति की हानि का संकेतक है। वही चांदी व तांबे के चरण पर आते हैं तो यह सामान्यत शुभ होता है। लेकिन जिनके यहाँ भी आप सोने के चरणों में पधारते हैं उनके लिए हर लिहाज से सुखदायक व कल्याणकारी होते हैं। जो भी इस शनि चरित्र को हर रोज गाएगा उसे आपके कोप का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी दशा उसे नहीं सताएगी। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशि बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दय बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। उस पर भगवान शनिदेव जी महाराज अपनी अद्भुत लीला दिखाते हैं व उसके शत्रुओं को कमजोर कर देते हैं। जो कोई भी अच्छे सुयोग्य पंडित को बुलाकर विधि व नियम अनुसार शनि ग्रह को शांत करवाता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को जल देता है व दिया जलाता है, उसे बहुत सुख मिलता है। प्रभु शनिदेव जी का दास राम सुंदर जी भी कहते हैं कि भगवान शनिदेव के सुमिरन सुख की प्राप्ति होती है व अज्ञानता का अंधेरा मिटकर ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त विमल तैयार। करत पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। भगवान शनिदेव जी के इस पाठ को भक्त विमल जी ने तैयार किया है। जो भी इस चालीसा का 40 दिन तक पाठ करता है, शनिदेव जी की कृपा से वह भवसागर से पार हो जाता है।
प्रिय मित्रों, ये है शनि चालीसा। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं, आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय शनैश्चर महाराज जी की।